साहेब बंदगी साहेब, वास्तविकता की स्वीकृति के साथ वहाँ स्थितप्रज्ञ हो जाना, उसका नाम अध्यात्म है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, चंद्र, सूर्य, तारागण, नक्षत्र, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, सरोवर, समंदर, मानव, पशु, पंखी, ये सब हमें दिखता है और उसी दृश्य के हम साक्षी होते हुए वास्तविकता की स्वीकृति करके चलते हैं। जहाँ हम वास्तविकता की स्वीकृति करके चलते हैं, वहाँ हम एक सौहार्दपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, समतापूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं और जहाँ केवल हम खुद की स्वीकृति, खुद के अस्तित्व की स्वीकृति करके चलते हैं और हमारा सह अस्तित्व की स्वीकृति हम नहीं करते, वहीं हम अव्यवस्था निर्मित करते हैं, वहीं हम असंवेदनशीलता का एक वातावरण पैदा करते हैं। हमारे मनुष्य जीवन में प्रकृति की पूजा बहुत सालों से होती आई है। वैसे चंद्र और सूर्य की भी पूजा होती है, उनका भी हमारे प्रति एक अहोभाव है। तो एक दिन मेरे प्रवास के दौरान एक रास्ते से मैं गुजर रहा था, बीच में एक गांव आया, शाम का वक्त था, माघ महीने की दूज की शाम थी। कुछ 15-20 लोग, महिलाएं, पुरुष एक साथ खड़े थे वहाँ पर और आकाश के प्रति देखकर कुछ लोग बोल रहे थे, कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखाई देता है, कहाँ है, तू देख सकता है, तूने देखा है। तो मैं भी कुतूहलवश वहाँ मैं रुक गया और मैंने पूछा कि क्या क्या देख रहे हैं सब। तो बोले आज माघ महीने की दूज है, तो चंद्रमा दर्शन का एक बड़ी महिमा है। तो मैंने भी प्रयत्न किया, मुझे दिखाई नहीं दिया। उसी क्षण एक 8-10 साल का बच्चा वहाँ आ गया। बच्चे ने बोला कि क्या देख रहे हो। तो सब की निगाह वह आकाश की ओर थी और सबको अपनी उम्र का ख्याल था, इसलिए वो बच्चे को नज़रअंदाज करते हुए बोला, भाई तू भी देखना, तेरे को क्या काम है। बच्चे ने बोला, मैंने देखा है। जैसे मैंने देखा है, ये वाक्य सुनते ही सभी ने बोला, कहाँ है। बच्चे ने बोला, देखो इमली का पेड़ देखो, इमली के पेड़ की टोच देखो, ऊपर की टहनी पर देखो, बिल्कुल चंद्रमा एकदम ऐसे सुवर्ण रंग का चंद्रमा दिखता है। सभी की नज़र इमली के पेड़ के प्रति गई। इमली के पेड़ की टोच देखी, टहनी देखी और चंद्रमा दर्शन हो गया। इमली भी वहाँ थी जब लोग खड़े थे, आकाश भी अपनी जगह कायम था, चंद्रमा आकाश में था, दिखता नहीं था। और ये बच्चे ने जैसे एक आधार, एक माध्यम बताया इमली के पेड़ का, जैसे चंद्रमा देखा तो इमली का पेड़ भूलना नहीं पड़ा। सामने इमली का पेड़ होते हुए भी सभी चंद्र दर्शन में मशगूल हो गए। इमली का पेड़ नज़र के आगे से हट गया। तो चंद्रमा तो इमली के पेड़ पे कभी नहीं होता। चंद्रमा कभी किसी के मकान के टोच पे भी होता है। चंद्रमा कभी किसी बिजली के खंभे की टोच पर भी हो सकता है।
तो क्या चंद्रमा बिजली के खंभे पर, किसी के मकान की टोच पर, इमली के पेड़ की टोच पर होता है? तो नहीं, ये तो एक क्षणिक स्थिति होती है। चंद्रमा तो जहाँ होता है वहाँ ही होता है। तो ये जो माध्यम है, इमली के पेड़ की टोच, बिजली का खंभा और किसी के मकान की टोच, ये सब है, तो ये माध्यम है। लेकिन दर्शन कराने वाला, उसको हम स्वीकार करना है। माध्यम तो एक माध्यम, एक क्षण आती है कि हम माध्यम हट जाता है। माध्यम सब हट जाते हैं, माध्यम कायम नहीं रहते हैं। और जो दर्शन की जो एक परम लक्ष्य का एक जो पड़ाव है, उस पड़ाव पर जब पहुंच जाते हैं तब माध्यम हट जाता है। तो वो 15-20 लोगों की टोली ने बच्चे की उम्र का अंदाज लगाकर सह अस्तित्व का स्वीकार नहीं किया, और जैसे बच्चे ने बताया कि मैं दिखा सकता हूँ, तो स्वीकृति कर ली तो चंद्र दर्शन हो पाए, नहीं तो कब से ही खड़े थे। वैसे हम कभी कभी देखते हैं कि धर्म सभाओं में भी कई सारे संप्रदाय से, विविध संप्रदाय से प्रतिनिधित्व करते हुए वक्ता लोग बैठे होते हैं व्यासपीठ पर, लेकिन एक खुद का अभिमान, खुद का अहम छूटता नहीं है। बहुत सारी जगह पर एक बात दिखने मिलती है कि मैं ही यहाँ सर्वस्व हूँ, मैं ही यहाँ ज्ञानी हूँ, केवल मुझे ही ज्ञान है, अगल बगल में बैठे हैं, ठीक है, छोटे मोटे होते हैं, कोई महिला होती है, कोई पुरुष होता है, तो बात तो नाम रूप गुण को बाध करने की करते हैं, और अगल बगल में नाम और रूप खुद को बाधा रूप होते हैं। तो ये कौन सा तरीका है, कौन सा सिद्धांत है ये? जब तक सह अस्तित्व की, सामने हो, पीछे हो, अगल में हो, बगल में हो, आजू बाजू, ऊपर नीचे, कहीं भी हो, सह अस्तित्व की अगर हम स्वीकृति नहीं करते हैं, तब तक हम ज्ञानी नहीं है, केवल अज्ञानी है। ये बच्चा सभी की आंख खोल गया, तो ज्ञानी बच्चा भी हो सकता है। कपिल मुनि बहुत बचपन में ही ज्ञानी थे, जो अपनी माँ देवहूति ने एक दिन कपिल मुनि को सद्गुरु के रूप में धारण कर लिया था। तो आइए हम जैसे आकाश में चंद्रमा की स्वीकृति करते हैं, आकाश की स्वीकृति करते हैं, वैसे एक इंसान के तौर पर इंसान की स्वीकृति करें, पूरी प्रकृति की स्वीकृति करें, और स्वीकृति करके हम चले, तब हम वास्तविक जीवन जी रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चंद्रमा कहाँ है, ये प्रश्नार्थ पर एक बच्चे ने पूर्ण विराम ला दिया और सभी को दर्शन कराया। दर्शन वही करा सकता है जिन्होंने दर्शन पाया है, साक्षात्कार वही करा सकता है जिन्होंने साक्षात्कार पाया है, दीदार वही करा सकते हैं जिन्होंने दीदार पाया है, अनुभव पाया है। अनुभव पाया है वो अनुभव करा सकते हैं। तो ऐसे अनुभवी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साहेब बंदेगी साहेब।